डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करते जा रहे हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल कंडीशन विच इज एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये मेडिकल कंडीशन हम कहलाते हैं गाल स्टोन, यानी कि गाल ब्लेडर में पथरी होना और गाल ब्लेडर में स्टोन्स होना। ये मोस्टली एक कॉमन मेडिकल कंडीशन है जिससे ज़्यादातर लोग मुतासर हो जाते हैं। इस कंडीशन के दौरान गाल ब्लेडर के अंदर हार्ड स्ट्रक्चर बन जाते हैं एंड दोस हार्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड गाल स्टोन्स। जिस तरह आप स्क्रीन के ऊपर गाल स्टोन देख सकते हैं जो गाल ब्लेडर के अंदर बने हैं। ये गाल स्टोन जो है नॉर्मली तो ये लोगों को फील या महसूस नहीं होते, बट व्हेन इट फाइनली फुली डेवलप and most commonly when it block the cystic ducts। यहाँ पर जो cystic ducts आपको नजर आ रहा है यानी कि this one, so it block the cystic ducts। जिस तरह आप देख सकते हैं कि दो गाल स्टोन जो है वो इसकी तरफ मूव करते हैं। सो जब ये सिस्टिक डक्ट्स को ब्लॉक करते हैं, देन आफ्टर द ब्लॉकेज ऑफ दिस सिस्टिक डक्ट्स, ये गाल स्टोन इसको ब्लॉक करते हैं पार्शली एंड इन मोस्ट केसेस इट कंप्लीटली ब्लॉक द सिस्टिक डक्ट्स। तो जब ये ब्लॉक हो जाता है तो इसी एरिया में सिवियर पेन महसूस होता है। इसके साथ साथ पेनक्रियाज में भी दर्द महसूस होता है। सो जब ये ब्लॉक हो जाता है तो ये कंडीशन जो है ये क्रॉनिक कंडीशन है और इसकी वजह से जो बाइल ड्रेन होते थे गाल ब्लेडर से फर्दर कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब उसकी ब्लॉकेज हुई और फिर वो इससे पास नहीं हो सकते। यहाँ पर कुछ अदर स्ट्रक्चर भी आपको नजर आते हैं, जिस तरह ये सिस्टिक आर्टरी है और एज द होल हमने बात की कि ब्लॉकेज यहाँ पर होगा सिस्टिक डग जो है जहाँ पर ये बाइल पास होते हैं गाल ब्लेडर से, कहाँ पे, गाल ब्लेडर से कॉमन बाइल डक्ट में और फिर कॉमन बाइल डक्ट से पास होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो ये एक क्रॉनिक कंडीशन है, एक पेनफुल कंडीशन है और इसके लिए दो तरह की ट्रीटमेंट की जाती हैं। एक ट्रीटमेंट इसके लिए एक ओपन सर्जरी होती है जो हम कंप्लीटली आउटसाइड से जो है ओपन करते हैं एब्डोमिनल रीजन्स को और फिर गाल ब्लेडर को ओपन करके यहाँ से स्टोन्स को कंप्लीटली रिमूव करते हैं डायरेक्टली। एक तो इसका ये ट्रीटमेंट है। दूसरा जो इसके लिए एक सर्जिकल प्रोसेस किया जाता है, तो मुख्तलिफ एब्डोमेन के मुख्तलिफ पोजीशन पे सर्जिकल ऑपरेटर्स जो है वो एंटर किए जाते हैं। ये यहाँ पर जो आर्टरी है इनको इनको कट ऑफ किया जाता है, फिर इसको बांधा जाता है, टाइट किया जाता है और यहाँ पर जो गाल ब्लेडर है उसको कम्प्लीटली रिमूव किया जाता है। सो नेक्स्ट पोर्शन में अगर हम इसको देख ले तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो कुछ यूं है कि नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो हम पॉट प्लेसमेंट रखते हैं या वो करते हैं वो ये पोजीशंस हैं। सो यहाँ पर एक तो मीडियल सबकोस्टल पॉट है जो हम साइड से यहाँ पर ऑपरेटर्स जो है वो इंसर्ट करते हैं यहाँ इस पोजीशन पे। और दूसरा इसके लिए जो किया जाता है वो बेसिकली लेटरल सबकॉस्टल पोर्ट है जो ये पोजीशंस हैं और इसी पोजीशन से हम जो है सर्जिकल ऑपरेटर्स जो है वो यहाँ तक इसकी रसाई कराते हैं। तीसरा यहाँ पर हमारे पास जो है वो सब सिपॉर्ट पॉड है, ये पोजीशंस, और ये बिल्कुल लिवर के नीचे एक स्पेस होता है जो डायरेक्टली ये स्पेस इसको हम एक अपॉर्चुनिटी रखते हैं और इसकी वजह से हम डायरेक्टली इनसाइड एक्सेस कर सकते हैं। अदर दिन डेट अगर हम इसमें चेक कर ले जो लास्ट पोजीशन है वो फ्री फिर एम्बेलिकल पॉट है, यानी कि जो बेली बटन होता है इसके जरिए हम सर्जिकल अपरेटस को इनसाइड ले जाते हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरह हम गाल स्टोन को रिमूव करेंगे। सो जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो साइड से पहले तो हम लिवर को थोड़ा सा पुश ऊपर कराते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए इसी जगह में और फिर फर्दर प्रोसीजर को कंटिन्यू करते हैं।
तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इसकी लोकेट करने की और फिर इसको होल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो आप कंप्लीट 3D एनिमेशंस के ज़रिए यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमने जो गॉल ब्लैडर है, इसको ऊपर किया है और इसको होल्ड भी किया है। नेक्स्ट फिर हम ये करते हैं कि यहाँ पर जो गॉल ब्लैडर है, उसका जो बैक साइड है, जहाँ पर ये सिस्टिक डक्ट्स मौजूद हैं, उसी साइड्स को भी हम यहाँ पर होल्ड करते हैं ताकि ये थोड़ा-सा नीचे आ जाए, तो हम क्लियरली फिर सिस्टिक आर्टरी को जो है वो काट सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पोर्शन में हमने सिस्टिक आर्टरी को कट ऑफ किया, सिस्टिक डक्ट्स को कट ऑफ किया और जो कंप्लीट गाल है या जो गाल ब्लैडर है, उसको हमने गाल स्टोन या यहाँ पर जो गाल ब्लैडर स्टोन है, उसको कंप्लीटली रिमूव करके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में डालते हैं एब्डोमेन के अंदर और फिर इसको एज अ होल बाहर रिमूव करते हैं। सो इसके लिए ये 2 प्रोसेस किए जाते हैं। एक में तो डायरेक्टली जो है हम इसको रसाई करते हैं और यहाँ पर एक पोज़ीशन पर हम एब्डोमिनल रीजन में कट लगाते हैं और इसी के थ्रू हम इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट कराते हैं। और एक ये तरीका है कि बॉडी के मुख्तलिफ एब्डोमिनल रीजन के मुख्तलिफ साइड से या मुख्तलिफ पोज़ीशंस पे वो पोज़ीशंस जो डायरेक्टली जो है वहाँ आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं इस तक, तो उस पोजीशंस पे जो है सर्जिकल अपरेटस को एंटर करते हैं और इसी तरीके से इसको यहाँ से रिमूव किया जाता है। तो इसका ये ट्रीटमेंट है।